अरविंद सिंह जी, मोईद, महाकुंभ और माफिया और मैदान है मिल्कीपुर का, गजब संयोग है, सब मां 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 मां। क्या लग रहा है? मिल्कीपुर बदलापुर में तब्दील हो गया लग रहा, तभी यलगार जैसी ध्वनि आ रही है वहां से। देखिए, बदलापुर तो हो चुका है। पिछला जो उपचुनाव था उसमें 9 में से 7 सीट जीतते ही जनता ने घोषित कर दिया कि योगी जी ने जो शिकस्त खाई थी लोकसभा चुनाव में उसका बदला ले लिया। अब पैर से के नीचे से निकलते हुए जमीन को बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही है। और मुझे लगता है अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के द्वारा सबसे बड़ी भूल ये हुई कि विजय में विनम्रता होनी चाहिए। अयोध्या में जो उनको जीत मिली और प्रदेश के तमाम सीटों पे जो लोकसभा में जीत मिली, उसको समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव जी ने इस तरह से प्रचारित किया जैसे सनातन की हार हो गई हो, हिंदुत्व की हार हो गई हो, राम जन्मभूमि आंदोलन की हार हो गई हो। और ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी और इसको उत्तर प्रदेश के जनता ने अपमान के रूप में लिया। क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां जीतती हारती रहती हैं, लेकिन किसी चुनाव को आप हिंदुत्व का हार और सनातन के हार के रूप में जब प्रस्तुत करेंगे और अपने कैंडिडेट को अयोध्या का राजा घोषित कर देंगे, प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा है और हमेशा रहेंगे, तो जनता अपमानित महसूस करती है। और मुझे लगता है कि ये जो उपचुनाव हुआ उसी का परिणाम था कि 9 में से 7 सीटें अखिलेश जी हारे और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। और मिल्कीपुर में जो आपने 4M कहा है, उसमें महाकुंभ, मोईद, माफिया और मिल्कीपुर, ये चार जो मिलके दिलचस्प समीकरण बना रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ भी बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी के लिए अपने इस गढ़ को बचाना। और आज जिस तरह से आदित्यनाथ की सभा में भीड़ दिख रही थी, मुझे लगता है ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अब्बास गाजी, ये दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की सियासत के, क्या देश की सियासत के दो बड़े चेहरे सीधे टकरा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। भाजपा पार्टी के तौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। अब उसी के बीच में आप भी आ गए, नहीं, आपने कहा गुरु हम भी पासी लाए हैं, अब की आओ है, तेरा पासी मेरा पासी। लेकिन अब ये मामला जो है वो द्विकोणीय संघर्ष में तब्दील होता दिख रहा है जी। आपकी पार्टी के लिए इसमें कहीं कोई स्कोप दिख रहा है, बन रहा है, या आप किसी एक पार्टी की जीत और किसी एक पार्टी की हार को बैलेंस करेंगे? देखिए जी अमिताभ जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी पार्टी को बैलेंस करने नहीं आए। संविधान ने हमें अधिकार दिया है और चुनाव लड़ने का, और हमने आज़ाद समाज पार्टी हमारा दल है, उस दल से प्रत्याशी खड़ा किया गया है चुनाव लड़ने के लिए मैदान पे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि एक जातीय समीकरण को साधने का माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ जातिवाद के ऊपर राजनीति की जा रही है। सभी जातिवाद कर रहे हो बाबू, आप भी तो पासी लाए ढूंढ के, भैया सब पासी लाए, सबने विज्ञापन निकाला पासी चाहिए मिल्कीपुर में चुनाव लड़ाने के लिए, नहीं बोले आसपास का भी चलेगा, लेकिन होना पासी चाहिए, 24 कैरेट का पासी। नहीं ऐसी बात आपने कौन सी क्रांति कर दी? हमने प्रत्याशी को देखा कि भाई हर पार्टी यार, ये गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज ना करो बेटा, गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज करो, ये ठीक नहीं भाई। पासी है तो वो छाती, तो अब यही समस्या है। गाजी साहब, आप चंद्रशेखर को लड़ाने में क्या दिक्कत है? एक मिनट हम बता दें, एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, एक तो ये संविधान हमको अधिकार देता है, बार बार बोल के समय ना खराब करो, तो संविधान क्या अधिकार देता है सबको पता है। मैं कह रहा हूं आप चंद्रशेखर का नुकसान इस मायने में करा दोगे अब्बास गाजी कि हम जातवाद नहीं करते। पासी भी सुनता है, वो कहेगा कि फिर जब हमारी बात ही ठोक के छाती ठोक के नहीं कह पा रहे हो हाँ हम पासी लाए, हम पासी के पीछे खड़े हैं, तो काहे को वोट दें? इसीलिए मैंने कहा गुड़ खाओगे तो गुलगुले से परहेज नहीं हो पाएगा।
इसलिए अगर पासी लड़ाया तो सोच समझ के लड़ाया, तो खड़े हो छत पर उसके साथ हाथ पकड़ के और कहो कि हाँ हम पासी लाए हैं और पासी ये मत कहो संविधान क्या पासी को रोकता है, ये सब नहीं हो चलता। जातियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं भैया गाजी साहब जी। नहीं, हम ठोक के कह रहे हैं, हम ठोक के कह रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है और उनको हम लड़ा रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं विजय राठी के पास चलूं, उससे पहले एक टिप्पणी और कर दूं, नए लोगों को चीजें साफ रहें। मिल्कीपुर में और उस इलाके में पासी बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब्बास गाजी। अब उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत नहीं। 7-8 बार के तो विधायक अवधेश हैं, मंत्री रहे, अब उनको आप आगे बढ़ाओगे पासी को? अभी आप ही नहीं आगे बढ़ पाए, उनको क्या बढ़ाओगे? नहीं, हमारी तो गाड़ी बढ़ चुकी है, इसलिए ऐसा नहीं। अरे रुको भाई, अभी रोकिए। मिल्कीपुर में पासियों के राजनीतिक वर्चस्व के लिए आजाद समाज पार्टी की जरूरत नहीं उनको वहां। अवधेश प्रसाद आज के नेता हैं क्या? जब अब्बास गाजी पैदा नहीं हुए होंगे तब से वो विधानसभा में, और चंद्रशेखर भी शायद ना पैदा हुए हो। इसलिए ऐसा ना कहो कि हम, अरे रुको भाई, अच्छा आपकी बात से सहमत इतने हम पासियों को आगे बढ़ाने के लिए, पासी वहां ऑलरेडी आगे बढ़े हुए। खैर विजय राठी साहब, हमला तीखा और धारदार। मैं रिपीट नहीं करूंगा कि क्या उन्होंने एक चार्जशीट फ्रेम की और उसको जनता के सामने रखा समाजवादी पार्टी के खिलाफ। उसमें महाकुंभ है, उसमें मोईद है, उसमें माफिया है और मंच है मिल्कीपुर का। और उन्होंने ये भी कहा, और सबसे बड़ी बात, अवधेश और उनके परिवार को उन्होंने मोईद को सिर पर बैठाल के घूमने वाला घोषित कर दिया। अब मोईद का जिक्र जब वो करते हैं योगी आदित्यनाथ अपने कंठ से, तो उसका एक सीधा मैसेज जाता है, नहीं, एक तो बलात्कार वो तो है ही, और फिर मोईद, आप समझ रहे हैं ना? और उसका चेला बताइए, उसका चेला उन्होंने बता दिया अवधेश प्रसाद के परिवार को, कहा ये मोईद के चेले हैं। जी कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को आप? देखिए ऐसा अमिताभ जी, जब तक ये लोग इस बात का जिक्र नहीं करेंगे तो इनका खाना भी हजम नहीं होगा। इन्होंने महाकुंभ की बात की, महाकुंभ अब से नहीं, बहुत पुराने समय से होता आ रहा, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को रसगुल्ले नहीं खाने, लेकिन अगर अच्छा हो रहा है बधाई, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं, देखिए अगर वो अच्छा होगा उसका तो सेरा सरकार के सिर सजना ही है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो कमियों में सुधार होना चाहिए। उन कमियों को लेकर के हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चाहे वीडियो पोस्ट किया या हम लोगों ने उठाया, उसमें लोकतंत्र में कोई गलत बात नहीं है, ये होना चाहिए, होता आ रहा है और होते रहना चाहिए, और हर पार्टी को उठाना चाहिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं, अगर उसमें कोई भी कमी है। दूसरी बात, अगर ये मोईद या दूसरे लोग अगर ये इस तरह के मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे तो इनका काम ही नहीं चलेगा, भले ही वो मामला कोर्ट में हो। नहीं तो मोईद का भैया सारे मामले कोर्ट में है, विजय राठी, सारे अपराध के मामले कोर्ट में होते हैं, उसका तो नहीं बोला जाए नहीं है इनको। उससे क्या ये साधना चाहते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उस चीज की ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, माफिया की बात। देखिए जब ये माफिया की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पे देखा था, सब चैनल पे, और जिस शहर में मैं बैठा हूं इसी शहर में एक मंत्री है, बस मुझे 2 मिनट का समय देना, 2 मंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में। एक मंत्री के खिलाफ तो जो फौजी है रिटायर्ड लोग, वो कई दिन धरने पे बैठे, कलेक्ट्रेट में धरना दिया कि हमारी जमीनें कब्जा ली उनके पुलिस ने और गेट लगा लिया। मुख्यमंत्री जी के पास भी वो गए थे, वो फोटो भी बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने सफाई की। उनकी भी यहाँ भूमाफियाओं में गिनती होती है। एक दूसरे हस्तिनापुर क्षेत्र के हैं, उनकी कॉलोनी पर बुलडोजर चलने वाला था, उन्होंने भी कुछ अपना बताया, वो भी इतना शांत हो गया। एक पूर्व विधायक है यही के, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एलएमसी की जमीन थी उनको उन्होंने बंदर बाट कर दिया, उसमें मामला चल रहा है, एसडीएम ने लिखा है। एक ही जिले के मैं 3-3 भूमाफिया ऐसे बता रहा हूं, तो अगर ये अपनी बगल में झांक ले भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री जी, तो सारे भूमाफिया तो इन्हीं की पार्टी में निकलेंगे। ये कौन से भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं? हम तो काफी साल से सरकार में नहीं है जी। तो अगर सच्चाई से देखें तो देखिए ये चल क्यों रहा है पूरा, क्या इस पे गौर किया आपने? क्यों इस तरह की धर्म की राजनीति पूरा आज एक्सट्रीम लेवल पर? वो इसलिए क्योंकि जो मेन मुद्दा है, जैसे अभी आया था अखबार में कि बिजली महंगी होने वाली है और रात में अगर बिजली जलाएंगे तो ज्यादा बिल आपको देना है। अगर बच्चों के एडमिशन की और बच्चों की
मार्कशीट की बात करें हम यूनिवर्सिटी की, तो बच्चों के रिजल्ट आउट नहीं है, समय पे एग्जाम नहीं हो रहे ठीक है विजय राठी, इस पर भी एक दिन बहस करेंगे। लेकिन देखिए इस मुद्दों से हटाने के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं, ठीक है, अमिताभ ठीक, जी जरूरी मुद्दे हैं, ठीक है, आगे रखा जाए। जी जरूरी मुद्दे, देखो जरूरी मुद्दे सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। क्या मेरे से ज्यादा बहस किसी ने गरीब के लिए नहीं की, किसी ने बेरोजगार के लिए नहीं की। ठीक, नेता भी उतना नहीं बोले जितनी मैंने बहस कर ली अपोजिशन के। आपको सारस जरूरी लगता है कभी, तो उनको मोहित जरूरी लगता है। क्यों? आपकी भी सारी चिंता सारस पर आकर टिक जाती है ना। तब इसलिए ये हमको ना बताओ कि क्या जरूरी है मित्र। एनवायरमेंट अभी अरे रुक जा, आप गजब करते हो, आपको मेरा प्रणाम पहुंचे विजय राठी। इन्वायरमेंट, वाह भाई, आप पर्यावरणविद भी हो गए, प्रणाम पहुंचे, ठीक है प्रणाम पहुंचे। अभी रुकना होगा, अभी आवाज नहीं जा रही, अभी रुकना होगा। दूसरी बात, माफिया में भी वर्गीकरण होता है जनता की निगाह में। अतीक और मुख्तार के समतुल्य आप किसी इलाके के गिरहकट को नहीं रख सकते क्या, या मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को। अतीक और मुख्तार समानांतर सरकारें थी, समानांतर सरकारें अपने अपने इलाकों में। लिख लीजिए मेरी बात, वो केवल माफिया नहीं थे, वो सरकारें थी अपने हिसाब से चलने वाली। वो नाराज हो जाए तो 3 घंटे के भीतर आईजी, डीआईजी, एसपी सस्पेंड, 3 घंटे के भीतर। इतनी जल्दी तो कोई मंत्री नहीं काम करा सकता। इसलिए माफिया का एक वर्गीकरण है, उसका जनरलाइजेशन नहीं करो भाई, देखो नहीं। और मोईद खान किसी राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम में तो जेल में है नहीं, देखो भैया विजय भाई, तो मोईद का नाम क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए? बोले हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान डबल हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मोईद का नाम नहीं उठे, तब तो फिर बहुत सबको इस बात की छूट मिल जाएगी। बोले अगर आप मुसलमान हो तो आपका चर्चा हम नहीं होने देंगे, हम कह देंगे हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो वो अपराध करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान हो, हिंदू क्रिश्चियन हो, कुछ हो, अपराधी के खिलाफ तो चर्चा होगी ना भैया, और होनी भी चाहिए। बस वही बात,